हेलो एवरीवन। हमने स्टैट स्टार्ट की हुई है, तो उसकी प्रैक्टिस के लिए हम कुछ क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करते हैं, ताकि क्या हो जाए, हमारी साथ साथ प्रैक्टिस भी होती रहे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा, कि कौन सा मेथड हमारे सेकेंडरी डाटा की कलेक्शन का नहीं है। सेकेंडरी डाटा कौन सा होता है, जो कि ऑलरेडी कहीं किसी ने क्या कर लिया है, इकट्ठा कर लिया, उसी डाटे को हम यूज़ करते हैं, यानी कि किसी और के द्वारा इकट्ठा किया हुआ डाटा हम अपने रिसर्च के लिए यूज़ करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी डाटा। तो इसमें कौन सा मेथड सेकेंडरी डाटा का नहीं है। पब्लिश रिपोर्ट, ये भी किसका है, सेकेंडरी। कंपनीज फाइनल अकाउंट्स को यूज़ कर रहे हैं, तो ये भी कौन सा हो गया हमारा, सेकेंडरी डाटा। गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स, ये भी क्या है, सेकेंडरी डाटा है। बट क्वेश्चनियर क्यों, क्योंकि ये हम खुद फिल करवाते हैं, तो ये हमारा कौन सी उसका पार्ट है, ये हमारे प्राइमरी डाटा के सोर्स का पार्ट है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोरिलेशन। देखो कोरिलेशन की जो वैल्यूज़ होती हैं वो +1 टू -1 के बीच वेरी करती हैं। अगर +1 है तो परफेक्ट पॉजिटिव, -1 है तो परफेक्ट नेगेटिव, और इनके बीच की जो होती हैं वो सभी उसको किस चीज़ को बताती हैं, कि आपस में इनमें कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या कोई रिलेशन नहीं है। तो हमारे क्या आएगा, आंसर 0 आएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी ही हुई, +1, इट मीन्स 1। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद स्पीयरमैन मेथड इज़ अ मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो स्पीयरमैन हमारा जो मेथड है, स्पीयरमैन ने दिया था, कार्ल पियर्सन नहीं आएगा, स्पीयरमैन आएगा। ठीक है। उसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर ऑफ सेंट्रल लोकेशन। तो कौन सा हमारा सेंट्रल लोकेशन का मेजरमेंट नहीं है। सेंट्रल लोकेशन यानी कि एवरेज निकालने का मेथड नहीं है। तो एवरेज निकालने के कौन कौन से होते हैं, मीन, मीडियन, मोड होते हैं, लेकिन वेरिएंस हमारा क्या है, स्टैंडर्ड लोकेशन निकालने का मेथड नहीं है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, विच व्हाट शैल बी कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न 750। इन्वेस्टमेंट दे रखी है 12% पर एनम फॉर 8 ईयर्स। 8 ईयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है अभी 750 रुपये, और 12% उसकी इंटरेस्ट रेट है। तो हमें क्या निकालना है, उसकी प्रेजेंट, तो हमें उसकी क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तो इसको आप फॉर्मूला यूज़ करके इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद द अननोन वैल्यू इज प्रपोर्शन। तो यहाँ एक्स की जगह पे क्या आएगा, ये पूछा गया है। तो इस प्रपोर्शन को देखते हुए आप क्या एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे इसको किससे मल्टीप्लाई किया गया, 3 से, तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से। तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, 25 यानी कि 2.5 और 7.5 का क्या रिलेशन है। इसको हमें इस मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। तो क्या आता है हमारा, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 11.10, ऑप्शन नंबर बी। A businessman pay an amount of 3,000 to purchase for certain item and sell it at, सेलिंग कितने में की है, 3075 में। ठीक है। और तो इसको किस तरह से निकालेंगे, परचेज अमाउंट है हमारा कितना, 3000, 3000, और सेलिंग कितना है, 37,500। इट मीन्स हम कितना ज़्यादा रख रहे हैं अमाउंट, 750, 750, जो कि 3000 का कितना परसेंट है, उसे इस तरह से हम क्या कर लेंगे, मेज़र कर लेंगे, 25%। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 25%। उसके बाद 10th क्वेश्चन, फॉर ए प्रोडक्ट इफ़ इट्स लिस्ट प्राइस 500 एट द डिस्काउंट रेट ऑफ 25%, इट नेट कॉस्ट प्राइस पूछी गई है। जब उसका लिस्ट प्राइस कितना है, 500 है, और क्या दिया हुआ है, डिस्काउंट रेट दिया हुआ है 25%।
तो अगर इसमें से हम कितना लेस करेंगे 25%, क्योंकि नेट कॉस्ट प्राइस पूछा गया, तो नेट कॉस्ट प्राइस कभी निकलेगा जब इसमें से हम डिस्काउंट रेट लेस कर देंगे। तो 25% इसका कितना हो जाता है 125, तो 125 इसमें से लेस करेंगे तो 375 हमारा आ जाएगा। 125 हमने कैसे निकाला है, इसका 25%, ठीक है, या आप 1/4 भी कर सकते हो 500 का। द मोस्ट फ्रीक्वेंटली occur वैल्यू ऑफ ए डाटा सेट इज कॉल्ड मोस्ट फ्रीक्वेंटली, जिसकी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है हम क्या कहते हैं कि जो मोस्ट फैशनेबल होती है वो हमारे किस से निकलते हैं, मोड से, क्योंकि मोड क्या बताता है कि आजकल क्या ट्रेंड में चल रहा है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 12th क्वेश्चन, द वैल्यू दैट हैज़ हाफ ऑफ द ऑब्जर्वेशन अबोव इट एंड हाफ द ऑब्जर्वेशन बिलो, जो कि किसको एक सीरीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, हाफ इस साइड होती हैं हाफ इस साइड होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मीडियन। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है 13 क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए सैंपल ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इक्वल 64, द वेरिएंस ऑफ द सैंपल वैल्यू, वेरिएंस पूछा गया है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस निकालने का हमारा क्या फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, वेरिएंस आ जाता है। तो 64 का हम स्क्वायर करेंगे तो आई थिंक यही आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है 14 क्वेश्चन, द मेजर ऑफ लोकेशन विच इज़ मोस्ट लाइकली टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, एक्सट्रीम वैल्यू से सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है और ये मेन लिमिटेशन होती है उस एवरेज की। ये मैंने कई बार आपको वीडियो में बताया था कि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि एक्सट्रीम वैल्यू से कौन सा सबसे ज़्यादा इफेक्ट होने वाले एवरेज है, तो वो हमारी मीन है, क्योंकि मीन में एक्सट्रीम आइटम बहुत ज़्यादा आ जाती हैं तो वो क्या हो जाता है, उससे अफेक्ट हो जाता है। उसके बाद है हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर 30 एंड वैल्यू ऑफ अर्थमेटिक मीन इज 15, द सम ऑफ वैल्यू। तो सम ऑफ वैल्यू कैसे निकाल सकती हूँ, अर्थमेटिक मीन को हम क्या कर देते हैं, मीन को नंबर ऑफ आइटम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 15 × 30 45 क्या आ गई, सम ऑफ द ऑल वैल्यू, क्योंकि अर्थमेटिक मीन हमारी सभी वैल्यूज़ की एवरेज निकल के आती है और उसको हम एन से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, सम ऑफ वैल्यूज़ आ जाती है। क्यों, क्योंकि इसका फॉर्मूला भी क्या होता है, यही होता है कि जो हम मीन है वो कैसे निकालते हैं, मीन सम ऑफ आइटम्स डिवाइड बाय एन। तो अगर हमें ये कैलकुलेट करना है तो ये आपस में क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। उसके बाद 16 क्वेश्चन, इन अर्थमेटिक मीन सम ऑफ डेविएशन ऑफ ऑल रिकॉर्डेड ऑब्जर्वेशन मस्ट ऑलवेज बी, कि जो हमारा अर्थमेटिक मीन होता है वो सम ऑफ डेविएशन ऑफ ऑल रिकॉर्डेड ऑब्जर्वेशन, तो हम अगर सभी डेविएशन को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो हमेशा जो हमारा आंसर निकल के आता है वो 0 निकल के आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 17 क्वेश्चन, अर्थमेटिक मीन इज 25 एंड ऑल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 375, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालनी है तो इससे क्या कर सकते हैं, हम इससे डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 14। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारी कितनी निकल के आएगी, 14। तो इसीलिए कहा जाता है, ये प्रॉपर्टी में भी होता है कि अगर 2 वैल्यूज़ का हमें पता है तो तीसरी हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, अर्थमेटिक मीन इज 12, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 20, सम ऑफ ऑल वैल्यू। तो सम ऑफ ऑल वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, 20 × 12, तो 240 हमारी क्या आ जाएगी, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद है अर्थमेटिक मीन इज मल्टीप्लाई टू कोफिशिएंट ऑफ मीन एब्सोल्यूट डेविएशन टू कैलकुलेट। देखो अगर हम अर्थमेटिक मीन को यहाँ पे
क्वेश्चन में गलत दिया हुआ है, इसमें क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। अगर एब्सोल्यूट डेविएशन को हम किससे डिवाइड कर देते हैं, मीन से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा रिलेटिव मीन डेविएशन यानी कि कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकल आता है। पहले जो एब्सोल्यूट डेविएशन होता है वो यूनिट्स में होता है, लेकिन रिलेटिव हमारा परसेंटेज या रेशो में निकल आता है, जिससे कि है क्या है, कंपैरिजन पॉसिबल हो जाती है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है 18th क्वेश्चन, हार्मोनिक मीन, अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन्स, ये तीनों ही कैसे हैं हमारे, ये तीनों हमारे मैथमेटिकल एवरेज हैं। लेकिन अगर मीडियन मोड पूछा जाए तो वो हमारे कैसे एवरेज है, पोजिशनल एवरेज है। उसके बाद है 19th क्वेश्चन, इफ़ अर्थमेटिक मीन इज़ 25 एंड हार्मोनिक मीन्स 15, तो ज्योमेट्रिक मीन पूछा गया है, तो किस तरह से निकालते हैं ज्योमेट्रिक मीन। इनके बीच में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, हार्मोनिक मीन मल्टीप्लाई अर्थमेटिक मीन। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इनका जो स्क्वायर रूट निकल के आएगा वो आंसर होगा। ये आपको कैलकुलेट करके हमें कमेंट सेशन में आंसर बताना है। उसके बाद है आज का लास्ट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा गया है कि ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन और अर्थमेटिक मीन आपस में क्या रिलेशन होता है। देखो, अगर इसमें हमारी सेम सीरीज में सेम आइटम होते हैं तो ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन और अर्थमेटिक मीन तीनों इक्वल होते हैं। बट अगर सीरीज में आइटम सेम नहीं है तो इन तीनों में क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। तो वहाँ पर हमारा जो अर्थमेटिक मीन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद हमारा उसके बाद हमारा ज्योमेट्रिक मीन होता है और सबसे छोटा हमारा हार्मोनिक मीन होता है। तो हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर आ जाएगा कि सबसे ज़्यादा अर्थमेटिक मीन होता है, फिर ज्योमेट्रिक मीन होता है, हार्मोनिक मीन होता है। और किस केस में होता है, अगर यहाँ पर इक्वल भी होता तो हम क्या करते, ए और बी, अगर यहाँ पर इक्वल होता तो हम क्या करते कि ए और बी दोनों कंडीशन हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कि सीरीज़ में आइटम इक्वल है या इक्वल नहीं है। तो अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम आंसर देख सकते हैं। तो अब इस सिचुएशन में हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे हमारे स्टैटिस्टिक्स के बेसिक्स 20 क्वेश्चंस। आई होप आपको सभी क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी क्वेश्चंस में आपको डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और 19 क्वेश्चन का क्या आंसर आए ये हमें कमेंट में ज़रूर बताना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल्स। थैंक यू। और अगर एनी अदर टॉपिक में आपकी क्वेरी है कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपकी पूरी कोशिश करने की आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।